हेलो माइंड वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप सबका स्वागत है माइंड वॉर्स की इस इंटरेस्टिंग सीरीज में जिसका नाम है अमेजिंग वाइल्ड लाइफ। इस सीरीज में हम मिलते हैं ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल से जिनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अमेज करती है। अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे फिश सिर्फ अंडर वाटर सर्वाइव कर सकते हैं, कैंगरू रैट्स बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर होल्डिंग फ्रॉग्स कैसे वाटर कंजर्व कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको इन तरह तरह के एनिमल से मिलकर बहुत मजा आया होगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की जंगल सफारी में हम किस एनिमल से मिलने वाले हैं। आपने अक्सर सी शोर्स पर देखा होगा कि फिशिंग बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। बहुत सारे फिशरमैन अपनी बोट लेकर डीप सी में फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं और तरह तरह की फिश अपने फिशिंग नेट में ट्रैप करके शोर तक वापस लेकर आते हैं। वो वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अलग अलग समय पर अलग अलग फिश कैच करते हैं। लेकिन क्या आपको एक ऐसी टाइप का फिश पता है जो अपने आप को फिशिंग नेट में ट्रैप होने से बचा सकता है? हाँ, एक ऐसा फिश है जो अपने आप को किसी भी ट्रैप से बहुत वाइजली बचा सकता है। इस फिश का नाम है कटल फिश। आज के एपिसोड में हम इसी फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। A cuttlefish is a marine animal. This animal belongs to the animal family named Sepida. Sepida family में जो animals include होते हैं उन्हें cephalopods कहा जाता है और इस ग्रुप में और भी कई एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड, ऑक्टोपसेस और नेटुलिसिस। कटलफिश के फिजिकल फीचर्स बहुत ही यूनिक होते हैं और वो अपने रिमार्केबल बिहेवियर के लिए भी जाने जाते हैं। उनके 8 आर्म्स होते हैं और 2 टेंटिकल्स। कटलफिश हैव अ सॉफ्ट बॉडी और आपको पता है उनका सबसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे हैव द इंटरनल शेल कॉल्ड अ कटल बोन। The cuttle bone helps them control their buoyancy by adjusting the gas to liquid ratio inside it. Buoyancy is the tendency of an animal's body to float or to rise when in a fluid habitat. Cuttlefish की एक और खासियत है, they also have a unique ability to rapidly change the color and pattern of their skin. और ये फंक्शन वो तब भी परफॉर्म करते हैं जब उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। This is the trick for communication. Cuttlefish ओशंस में पाए जाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इनका हैबिटेट डीप ओशंस में नहीं होता। They are primarily found in shallow coastal waters. They are completely carnivorous animals. इनकी प्राइमरी फूड रिसोर्सेज हैं स्मॉल फिश, क्रस्टेशियंस और मॉलस्क्स। इस तरह के अलग अलग फूड टाइप्स पर वो सरवाइव करते हैं। कटलफिश बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं और उनके ब्रेन का साइज उनकी बॉडी साइज से कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। वैसे तो इनका बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स है। वो अपने बिहेवियर को अपनी बॉडी पैटर्न्स को मॉडिफाई करके एक्सप्रेस करते हैं और कहते हैं कि ये एनिमल्स बाकी फिश की प्रॉब्लम समझने के और उससे सॉल्व करने के काबिल हैं। साइंटिस्ट अभी भी इस एनिमल के बिहेवियर पर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। दे आर स्टिल स्टडीइंग देयर यूनिक फीचर्स एंड एबिलिटीज। माइंड वॉरियर्स, अगर आप साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं माइंड वॉर्स ऐप। इस ऐप में तरह तरह की क्विज में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाइल यू लर्न यू कैन आल्सो हैव फन। अब माइंड वॉरियर्स चले जानते हैं कि ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं जिससे कटलफिश कैन सेव इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड। Cuttlefish have several adaptations that help them avoid getting trapped or getting captured by predators. A predator is an animal that kills and eats other animals. तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। 1. कैमोफ्लाज। क्या आप जानते हैं कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है? कैमोफ्लाज इज द वे इन विच एन एनिमल्स कलर और शेप मैचेस इट्स सराउंडिंग्स एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी स्पॉटेड। मतलब वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में इस तरह समा लेते हैं कि उन्हें इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। Cuttlefish are masters of camouflage. They have specialized cells in their skin called chromatophores that allow them to rapidly change the color and pattern of their skin. इसी ability की वजह से वो camouflage technique
तुरंत अडेप्ट कर सकते हैं। दिस एबिलिटी हेल्प्स देम ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स एंड अवॉइड गेटिंग सीन बाय प्रेडेटर्स। वो अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स के टेक्सचर और कलर पैटर्न्स को अडेप्ट कर लेते हैं और ऐसे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं जिससे प्रेडेटर्स कंफ्यूज हो जाएं। नंबर 2, जेट प्रोपल्शन। मरीन एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमनली एक टेक्निक यूज करते हैं। Cuttlefish is no exception. Marine animals move through the water by drawing in water through one end of their bodies and forcing it out through the opposite end. इस टेक्निक को जेट प्रोपल्शन कहते हैं। जब कटलफिश को महसूस होता है कि उनके आसपास कोई खतरा या कोई प्रेडेटर उनके आसपास है, तो डेंजर से एस्केप करने के लिए वो जेट प्रोपल्शन टेक्निक यूज करते हैं। They have a muscular funnel called siphon through which they expel water forcefully. पानी जितनी फोर्स से पीछे जाता है उतनी ही फोर्स से कटलफिश आगे मूव कर सकते हैं। ये इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि दूर से देखो तो सिर्फ वाटर वेव्स नजर आती हैं और ऐसा लगता है कि वाटर इज फ्लोइंग। उसकी लपेट में जो एनिमल है उसे प्रेडेटर नहीं देख सकते और ये टेक्निक ही कटलफिश को नेट ट्रैप्स में कैप्चर होने से ही बचाती है। नंबर 3, इंक डिफेंस। इंक डिफेंस ये फंक्शन कटलफिश के साथ साथ ऑक्टोपस भी परफॉर्म करते हैं। जब इन एनिमल्स को महसूस होता है कि उनके आसपास खतरा है, they can release a cloud of ink from their body. They can expel ink from a specialized sac in their body, creating a dark smoky cloud in the water. ये इंक एक्सपेल करने से प्रेडेटर्स डाइवर्ट हो जाते हैं और इनके पीछे आने की जगह किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इससे ये एनिमल्स किसी ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। नंबर 4, आर्म एंड टेंटिकल मैन्यूवरिंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कटलफिश हैव अ सेट ऑफ 8 आर्म्स एंड 2 लॉन्गर टेंटिकल्स। ये बॉडी पार्ट्स भी उनके डिफेंस में बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। दे कैन एक्सटेंड देयर आर्म्स इन डिफेंस टू क्रिएट अ बैरियर और ब्लॉक द पाथ ऑफ एन अप्रोचिंग प्रेडेटर। जितने आर्म्स एक्सटेंड करते हैं उतना ही प्रेडेटर उनसे दूर रहता है। सेम विद टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जितने स्ट्रेच करते हैं उतना ही प्रेडेटर उनसे दूर रहता है, इजीली उनके आस-पास नहीं आ सकता। बाय डूइंग दिस कटलफिश कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो कुल मिलाकर ये डिफेंस मैकेनिज्म्स combined with the remarkable color changing abilities and agile swimming make cuttlefish highly effective at avoiding potential threats and staying out of any threat on their way. सो माइंड वॉरियर्स, आज हमने देखा कि कैसे कटलफिश अलग अलग ट्रिक्स यूज करके अपनी विजडम के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप आपको इनकी ये स्पेशलिटीज जानकर अच्छा लगा हो और आपने इनसे अच्छी सीख भी ली हो। तो इसी बात पर हम पहुंचते हैं आज के एपिसोड के एंड में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसे ही थ्रिलिंग वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के साथ। तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए अमेजिंग वाइल्ड लाइफ ओनली ऑन माइंड वॉर्स। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.